सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। वेलकम टू माय मिनी रेडियो शो जिसका नाम है उलझन सुलझन और मेरा नाम बिन पूछे मेरा नाम और पता। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आज हम इस दुनिया को दो लेंसेज के थ्रू देखेंगे। क्या है वो लेंसेज, कुछ ही देर में पता चलेगा। हम सबको पता है कि इस टाइम दुनिया में जो प्रेजेंट वर्ल्ड व्यू डोमिनेंट है वो है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, जिसका कुछ ही देर में हम नामकरण भी करेंगे। हमारा वर्ल्ड व्यू यानी कि नज़रिया हमें दुनिया को देखना सिखाता है, हमारे असूलों की नींव रखता है, हमारी साइंस की समझ को बढ़ाता या घटाता है, इवन हमारे रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। एक यूनिक फिलॉसफी बनाने में हमारी मदद करता है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट फैसले लेते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें कौन सा वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट करना है, ताकि हमारी लाइफ और आने वाली जनरेशन से खूबसूरत ज़िंदगी जी सकें, सबके साथ मिल बांट कर रह सकें। तो आज की टिप है हमारे लिए कि आज पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो प्रेजेंटिंग टू वर्ल्ड व्यू लेंसेज। पहली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, जिसे हम कहेंगे डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू, और दूसरा है हमारे पास कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू। अब एक को डिसकनेक्टेड, दूसरे को कनेक्टेड क्यों कहेंगे ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिसकनेक्टेड एंड कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू। तो लेंस नंबर 1 दैट इज़ डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू, जिसे हम पहले साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी कहते थे, उसके कुछ पॉइंट्स अब मैं रखने जा रही हूँ। सो नंबर 1, डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू कहता है कि यूनिवर्स और उसके बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। इस मशीन को समझने के लिए इस यूनिवर्स के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क नहीं है, तो उसे ढूंढने की भी क्या ज़रूरत है। जो भी यूनिवर्स में ऑर्गेनाइजेशन मिलती है वो रैंडमली हुई है, रैंडम इवेंट से हुई है, रैंडम इंटरैक्शन से हुई है। इनऑर्गेनिक मैटर में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब ये यूनिवर्स जिंदा नहीं है, डेड है। इवॉल्विंग सिस्टम्स की जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ाने की तरफ होती है। एक खाली जगह यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स को अलग करती है, देयरफॉर सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग थलग है। वैक्यूम स्पेस में कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं होती है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू के, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे डिसकनेक्टेड वर्ल्ड व्यू क्यों कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू। वो कहता है कि यूनिवर्स और उसके सारे ऑब्जेक्ट्स, मैटर, एनर्जी सब मिलकर एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। इस यूनिफाइड सिस्टम का एनालिसिस सिनर्जी एंड फ्रैक्टल्स को मद्देनजर रखकर किया जाता है। सो हमारे पास दो नए कीवर्ड्स हैं, दैट इज सिनर्जी एंड फ्रैक्टल। सिनर्जी को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इथेनॉल, दोनों ही अपने लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जब समझ लो, अगर आपने सिंपल कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो उसने आपके लिवर को समझ लो A टाइम्स नुकसान पहुंचाया। फिर आपने इथेनॉल लिया, उसने B टाइम्स पहुंचाया। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, A+B? बिल्कुल भी नहीं, वो A+B से भी ज़्यादा करेंगे, कह लो C। दैट इज सिनर्जी, कि वो दोनों इकट्ठे मिलकर उनकी इंडिविजुअल सम से भी ज़्यादा जो है टॉक्सिक होंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। इसे सिनर्जी कहते हैं। दूसरा फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का कोई भी एक कर्व या ज्योमेट्रिकल फिगर, ईच पार्ट ऑफ विच इज सेम करेक्टर एज होल। और इसका बहुत अच्छा मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, दैट इज ह्यूमंस में से ही ह्यूमंस निकलते हैं, ह्यूमंस ही ह्यूमंस को जन्म देते हैं, और ये फ्रैक्टल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू में कि इंफॉर्मेशन या एनर्जी इंटरैक्शन होलोग्राफिक रहती है नेचर में। जो भी यूनिवर्स का ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है उसमें शुरू से ही फीडबैक फीड फॉरवर्ड लूप चल रहा है, फ्रैक्टल एंड होलोग्राफिक मैट्रिक्स में। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम देखेंगे जब हम डिटेल्स में जाएंगे, तो इस बात को याद रखना, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मैकेनिज्म एक इंटेलिजेंस की तरह एक्ट करता है हर छोटे बड़े लेवल पे, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। यानी कि कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक लिविंग यूनिवर्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फीडबैक फीड फॉरवर्ड तो एक लिविंग थिंग ही दे सकती है। इवॉल्विंग सिस्टम की जो डायरेक्शन है वो रैंडमनेस को बैलेंस करने की तरफ है, ना ही इंक्रीज करने की तरफ, ना ही डिक्रीज करने की तरफ, रैंडमनेस बैलेंस करने की तरफ। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो खाली जगह एक्चुअल में लगती है, असल में उसमें बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वो सारी एनर्जी पूरे यूनिवर्स को जोड़ के रखती है। इन्हीं दो लेंसेज को हम इस सीजन में डिस्कस करेंगे और हो रही शिफ्ट को समझेंगे। जितनी फास्ट हम टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, लाइक चुटकी भर में, जिसके अच्छे और बुरे दोनों इम्पैक्ट हैं।
तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सही वर्ल्ड व्यू को अपनाएं ताकि आने वाले कल में शांति ला सके, ताकि हम कुदरत के साथ एक अच्छे लेवल के साथ रह सके। सबका साथ सबका विकास, और ये कोई जुमला नहीं है, ये ज़रूर होगा। और आप सबको साथ लेकर चलने के लिए सबको अपना मानना होगा। जब हम इस यूनिवर्स को टुकड़ों में देखना छोड़ देंगे तब हमारा माइंड भी लोगों को टुकड़ों में देखना छोड़ देगा। माइंड को समझना आसान नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है। सब कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, हर कोई कहता है, बट कौन सा बॉक्स, कहाँ पे है वो बॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं कुछ डेफिनेशंस बोलूँगी तो आप बताना मुझे कि आपने कहीं सुनी है कि नहीं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट इज सेड टू बी कंजर्व्ड ओवर टाइम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी है। ऑब्वियसली दोनों डेफिनेशंस आपने कहीं ना कहीं क्राम तो ज़रूर की होंगी, बट नेचर में कोई आइडियल सिस्टम तो नहीं है, ये तो आप सबको पता है। तो ये कौन से आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है? अगर कोई आइडियल सिस्टम नहीं है तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो ये लॉज बन रहे हैं ये एप्लीकेबल भी कहाँ होंगे, मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल होंगे? सपनों में। सो फाइनली यही वो बॉक्स है जिसके बाहर हमें सोचना है। यहाँ इस दुनिया पर कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है। तो जो हमारे लॉज हैं उनमें बहुत सारे एरर्स छुपे हो सकते हैं जो हमारी नज़र से अभी दूर है। सो हम क्यों आइसोलेटेड सिस्टम्स को यूज़ करें जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, जबकि नेचर में कोई आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम तो आपको सलाह देंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम से निकलो एंड दुनिया को देखो, वहाँ पे अप्लाई करो चीज़ें। लेकिन पता है बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमें खुद को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करने लग गए। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि इंसान एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। बट ऐसा नहीं है। लाइफ में हर चीज़ एक इंसान को इन्फ्लुएंस करती है, ऐसी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं जो शायद अभी हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं होंगी। लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हैं, कल्चर फैक्टर्स हैं, आपकी जीन्स हैं, आपके पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने शायद उस टाइम इग्नोर कर दी थी लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई हैं। इसका बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो भी आप मूवीज़ देखते हो उसमें अगर आपके सामने में 11,000 पिक्चर्स आपको दिखाऊं, उसमें से सिर्फ 40 इंटरप्ट की जाएंगी, वो बाकी की जो 11,000 माइनस 40 पिक्चर्स हैं वो आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी और वो वहाँ पे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उनकी वजह से आपके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा आपको भी उसकी समझ नहीं आएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर जा रही हैं और हम गलती कर बैठते हैं अपने आप को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानने की और काम करते रहते हैं अपने ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह नहीं है। आसपास देखो कि आप किन किन चीज़ों से के साथ इंटरैक्ट करो और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। जैसे एक बहुत ही अगर हल्का सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप गुस्सैल हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे ट्यूसडे शाम 5 बजे। एक सलाह है कि इसको दोबारा सुनिए ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और क्वेश्चंस पूछते रहिए क्योंकि जवाब ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।